समय की बात है। केशव नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी चारू के साथ मिर्जापुर नामक गांव में रहता था। वो अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। चारू, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा। तुम ध्यान रखना। अरे, बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, नाश्ता करके जाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा ताजा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाए थे। पर आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे उसका? किसे खिलाओगे? किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज वो ताजा बनाए हुए मक्खन अर्पित किए जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम वो ताजा बनाए हुए मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। हाँ हाँ, रखूंगा। केशव अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ में लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बातें करने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरे से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूँ। ये लीजिए, खा के देखिए, मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताजा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर केशव ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा वो घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वो घड़ा पूरी तरह खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर काफी प्रसन्न हो गया। हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। केशव ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वो बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को केशव की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए। वो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, केशव, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? केशव भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हो? मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धनी हो गया। पर अगर यह आप ही है तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप मुझे दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो ही जाएगा। केशव की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और केशव पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धनी हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल प्रतिदिन आपकी दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दे तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके बिना वो विचलित होते होंगे। प्रभु, जरूर जाओ केशव, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगा प्रभु, जरूर। ठीक है केशव, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए।
और केशव फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वो घर से निकल पड़ा। वो घड़ा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वो फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए ताजा मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण केशव के सामने आज फिर प्रकट हुए। केशव के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों को हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? केशव, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी बहुत अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ही ना दें। हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, आपको थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना। केशव, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। जी जी प्रभु, जरूर। इस धाम पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ आकर सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर। तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहा तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, उसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। केशव पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां पर आया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मुझे अपने प्रभु का उत्तर भी समझ आ रहा है। उसने पैसे की उस थैली को भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। केशव पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया, कृपया उस पर अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दे। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली वहां से निकल गया। केशव ये सारा माजरा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली को वहीं पर भूल गया था। अरे, वो व्यापारी अपने पैसों को यहीं भूलकर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों की उद्धार करता है। मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान से मदद करने की प्रार्थना की, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हो प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होते हुए निकल गया और उसके बाद आया एक और भक्त नंदूराम, जो कि एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों को जान बचाने वाले अपने कामों से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरों से बचाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। केशव
अब भी ये सारा माजरा देख रहा था। उसी समय वो व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने पैसे की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों से भरी वो थैली गायब है और नंदूराम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। यहीं पर मैंने पैसों की थैली यहीं भूलकर गया था। अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरूर इसी आदमी ने वो थैली चुराकर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने नंदूराम को ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मैं यहाँ जब आया तब यहाँ पैसे नहीं थे। क्या कहा? पैसे की थैली ही नहीं थी? मैं कुछ देर पहले ही थैली यहाँ भूलकर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, पैसे कहाँ छुपाए? मैंने सचमुच पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। नंदूराम उनसे उसे छोड़ देने की विनती करता रहा। केशव को भोला राम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर केशव ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। ये निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं केशव हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वो कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वो रास्ते में ही मिल जाएगा। सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष नंदूराम को छोड़ दिया। नंदूराम उसका आभार व्यक्त करके वहां से चला गया। उस निर्दोष व्यक्ति को इंसाफ दिलाकर केशव बहुत खुश था। उसे भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। केशव के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान कृष्ण के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने क्यों नहीं किया? केशव, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? हाँ, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष नंदूराम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने नंदूराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसके मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। केशव, हम जो भी कर्म करते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि नंदूराम का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या नंदूराम की मृत्यु हो गई है? हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे उन पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब बता दिया। हे प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वो व्यापारी नुकसान से तो बच गया, है ना प्रभु? तुम सही कह रहे हो, पर ये भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसों की थैली खो दी होती तो उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फ़ायदा होता और साथ ही नंदूराम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण न खोता। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कन्हैया।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मनसा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है केशव, ये होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण फिर से अंतर ध्यान हो गए और केशव अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया। वो इस घटना को भूल गया। इस कहानी की सीख है कि हमें नित्य अपने कर्म करते रहने चाहिए, बिना उसके फल की चिंता किए। भगवान का लिखा है सब, वो हमें अपने कर्मों का फल अच्छा ही दे।